Hello everyone, welcome back to part 2. In part 1, we already talked about individual differences, situationism, uh, about assessment, and about psychological attributes being multidimensional. So, there are different domains of psychological attributes that we will talk about it now. First is intelligence. There are five major domains of psychological attributes: aptitude, interest, personality, एंड वैल्यूज़। इसका एक शॉर्टकट भी है विच इज़ IAVIP। इसे याद कर सकते हो, इंटरनल असेसमेंट VIP। तो जैसे आपके स्कूल्स में इंटरनल असेसमेंट होती होंगी, तो IAVIP। तो इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। नाउ इंटेलिजेंस क्या होती है? एज बेसिक आइडिया तो आई थिंक सबको होगा। इंटेलिजेंस हमारी कैपेसिटी होती है, हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग, हाउ वी रीजन थिंग्स, how we judge things in our own manner. It is our understanding, it is our capacity or ability to understand the world, to think rationally, and to use our mindsets or our cognition when faced with challenges. So this is intelligence. You can define it in your own way also. तो और जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। दे प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सनस जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। जैसे कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में हमारी एकेडमिक्स आ जाती है, स्कूल में किसके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस डिसाइड करते हैं मोस्टली लोग। ऑल्दो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वास्ट, बट मोस्टली people are restricted it up restricted people have restricted it up to academics only. हमने बचपन से यही सीखा होता है या सुना होता है कि जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं उस वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके नहीं आते हैं वो कम इंटेलिजेंट है। तो पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी ऐसे ही कुछ डिफ़ाइन किया था, बट धीरे धीरे चेंजेस आए, बट मोस्टली इंटेलिजेंस इज़ रिलेटेड विद academics. Then but intelligence can also be related with success, not necessarily जिनके marks अच्छे आते हैं या कभी आए थे तो they are highly successful in life. It is also possible that if you are not scoring good or well in exams, then also you can become successful in life. Then aptitude क्या होता है कि इंडिविजुअल का अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। वंस पोटेंशियल, जो एक पोटेंशियल सबके अंदर होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। जैसे कहते हैं ना, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, हर किसी का स्किल सेट अलग होता है, स्ट्रेंथ्स अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पे ही हम एप्टीट्यूड को डिफाइन करते हैं। इट इज़ एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स। और इसलिए किसका स्किल सेट, किसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए वी यूज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर किस चीज़ को सीखने की पोटेंशियल ज़्यादा है। देन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर एक इंडिविजुअल का, जैसे कहते हैं ना, मुझे मैथ्स कम पसंद है, आई लाइक इंग्लिश मोर एंड मैथ्स लेस। सो हर हर एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है इन इंगेजिंग in one or more specific activities as compared to others. तो एक एक्टिविटी के कंपैरिजन में दूसरी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है। वाई? इट इज़ ड्यू टू वंस इंटरेस्ट और वंस प्रेफरेंसेस। और इसके बेसिस पे हम अपना करियर भी डिसाइड करते हैं, एंड लाइक इट हेल्प्स इन us in getting successful because we enjoy the work we are interested in. Then comes personality. Personality are refers to relatively stable और enduring characteristics. हर एक इंडिविजुअल की जैसे पर्सनालिटी अलग होती है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक और enduring characteristics which define a person.
एंड और इसके बेसिस पे कहते हैं ना, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है। वो थोड़ा एग्रेसिव है, दिस पर्सन इज़ अ लिटिल सबमिसिव। कोई एग्रेसिव होता है, कुछ लोग सबमिसिव होते हैं। सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट्स, सम आर इंट्रोवर्ट्स। तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो इसी ये क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर डिफाइनिंग इंडिविजुअल्स और विच आर डिसाइडिंग अ पर्सनस ट्रेट्स। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर नथिंग बट एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। कि हमारी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बिहेवियर या को लेके हमारी क्या बिलीव्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है हमारा, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान ऑनेस्ट नहीं है तो दैट पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड। या फिर अगर कोई पंक्चुअल नहीं है तो वो कभी भी कुछ सीख नहीं सकता। तो हमारी कई बार होता है जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी रिजिड हो जाती हैं दैट वी आर नॉट एबल टू डिसाइड अनदर थिंग। एंड हो सकता है किसी एक इंसान की किसी एक चीज़ में वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे कुछ लोग पंक्चुअलिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो हर किसी की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। बाकी ये पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक सेक्शन में भी हो सकती हैं। Then assessment methods. There are majorly 5 assessment methods again. First is psychological test. Second is interview. Third is case study. Then observation. And last is self report. तो इसका एक निमोनिक है ओ पिक्स। पिक्स लेते हैं ना हम। ओ इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, की स्टडी एंड सेल्फ रिपोर्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम अभी पहले ही बात कर चुके हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करें। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये हमारे फॉर्मल असेसमेंट्स के अंदर आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड। ये हमारे सारे फॉर्मल असेसमेंट के फीचर्स हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट आर अ काइंड ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। और ये सारे, जैसे इसमें इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड भी आ सकता है। ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस, या फिर करियर काउंसलर्स यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग एप्टीट्यूड। प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए भी कई बार हम स्पेसिफिक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके बेसिस पे हम कैंडिडेट्स को असेस करते हैं। देन कम्स इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे जॉब इंटरव्यू हो गया, तो ये भी एक तरीके का इंटरव्यू है। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जो दूसरे से सवाल पूछता है। तो इट इज़ अ वे ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन which involves two different parties, and it can be on one-to-one basis or one-to-group basis also. जैसे कि जो काउंसलर है जब क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो भी वो इंटरव्यू प्रोसेस का यूज़ करता है फॉर नोइंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस विच अ पर्सन माइट बी फेसिंग। या फिर जैसे जॉब इंटरव्यू है, उसमें एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेता है, या जो भी स्टाफ होता है वो इंटरव्यू लेता है of the potential employees. Then case study. Case study is the in-depth study. हम डिटेल में स्टडी करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर केस, कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से लेके, उसकी हिस्ट्री से लेके सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड यूजुअली केस स्टडी का यूज़ क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है, मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट केस स्टडी यूज़ करते हैं। केस स्टडीज़ की वजह से हमें पता चलता है कि अगर किसी को कोई
मान लो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या इंटरवेंशंस अप्लाई करें, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पूरी पास्ट की हम हिस्ट्री हम पढ़ते हैं केस स्टडी में। तो ये पूरी इन डेप्थ स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी है। Then observation is nothing but a systematic, organized and objective procedure to record different kinds of behaviors which occur in natural settings। एक चीज़ important है, observation हमेशा natural settings में होती है, मतलब जो natural behavior है environment में हो रहा है। हम कभी भी laboratory जब हम कहीं कुछ experiments होते हैं जो हम psychological laboratory में conduct करते हैं, जो लैब के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा नेचुरल सेटिंग्स में होती है। ये भी एक फॉर्म है डेटा कलेक्ट करने का, एंड इसके बेसिस पे हम असेस करते हैं लोगों को, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। और इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब सब्जेक्टिव होना मतलब हर किसी की ओपिनियन जो मान लो 2 लोग ऑब्जर्वेशन करें तो हो सकता है दोनों की अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस हों। मोर और लेस सेम ही होंगी, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसके पास होंगे बट दूसरे के पास नहीं होंगे, एंड वाइस वर्सा। तो ये हर जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है नेचर में। सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सेल्फ मतलब खुद से हम आके रिपोर्ट करें। इट इज़ अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अबाउट हिज ओपिनियंस, आइडियाज़, बिलीव्स एक्सेट्रा। जो भी उसके बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं अपने बारे में, या कुछ स्पेसिफिक ओपिनियंस हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो उसके पास हैं, तो वो खुद आके बताता है। तो सेल्फ रिपोर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर असेसमेंट मेथड्स, फॉर असेसिंग कि पर्सन का वैल्यू सिस्टम कैसा है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। तो दीज आर दी 5 मेजर असेसमेंट मेथड्स विच आर यूज्ड for assessing an individual on different dimensions. So if you like the video, so please like, share and subscribe, and wait for the next part.